आज की वीडियो में जावा के वेरिएबल को अच्छे से समझाएंगे। वेरिएबल क्या है और किसे कहेंगे, साथ ही वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं और जावा प्रोग्रामर को वेरिएबल बनाते समय कौन कौन से बातें ध्यान में रखना चाहिए, हम पूरे डिटेल्स इस वीडियो में जानकारी देंगे। जावा सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अबाउट कोडिंग 24 में आपका स्वागत है। हमारे नए व्यूअर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल का परिभाषा समझा देते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वह मेमोरी लोकेशन का नेम होता है, जहां पर हम अलग अलग टाइप के डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेटा कहाँ स्टोर होगा, तो कंप्यूटर मशीन के मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा। कंप्यूटर मशीन की मेमोरी में जिस जगह स्टोर होगा उस जगह के लोकेशन या एड्रेस को कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तभी तो हमारे कंप्यूटर उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। और उस लोकेशन या एड्रेस के जो नाम देते हैं या प्रोग्रामर नाम देते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी को ले लेते हैं और उस आदमी से हम नाम पूछते हैं तो अपना नाम बताता है, अपने भाई बहन का नाम नहीं बताते, अपने आजू बाजू के नाम नहीं बताते, क्योंकि उसे अपना नाम पता है। उसके मेमोरी में कई लोगों के नाम स्टोर हैं, जैसे उसके भाई बहन, दोस्त इत्यादि के नाम। वह आदमी अपने मेमोरी से अपने नाम को एक्सेस करके बताया। उसी प्रकार कंप्यूटर मशीन का भी अपना मेमोरी होता है जो एक्सेस करके यूजर को बताता है। वेरिएबल को और दूसरे तरीके से समझाते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वहाँ डेटा का कंटेनर होता है, जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करना। डेटा क्या है, डेटा का मतलब वैल्यू होता है, और यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे नंबर, टेक्स्ट, सिंबल इत्यादि। और जो वेरिएबल होते हैं वह हमारे लिए अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि मैंने 20 लिखा, 20 एक वैल्यू है। अब इसे कंप्यूटर मशीन के मेमोरी में स्टोर करना है तो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीन को मालूम ही नहीं कि किस चीज़ का वैल्यू है। तब हम बताएंगे कि यह वैल्यू मेरे एज का वैल्यू है, और वैल्यू में नाम देंगे एज, और इसी नाम को वेरिएबल कहते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करके देखेंगे, अब भी स्टोर नहीं हुआ। अब क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यह है कि जावा में अलग अलग टाइप के डेटा होता है। डेटा कौन सा है वह बताना पड़ेगा। अब डेटा टाइप इंट लिखते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे तो स्टोर हो गया। वेरिएबल दो शब्दों से मिलकर बना है, वेरी और एबल। वेरी का मतलब चेंज और एबल का मतलब मैन, चेंजमेंट। वेरिएबल के नाम से ही पता चलता है कि ये चेंजेस हैं, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे कि आज मेरे एज 20 है और 1 वर्ष के बाद मेरा एज 21 हो जाएगा। इंट जो है वह जावा का डेटा टाइप है, और एज जो है वह वेरिएबल का नेम है, और 20 जो है वह वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि एज नाम के वेरिएबल में 20 का वैल्यू स्टोर है। ऐसे तो वेरिएबल का नेम जावा प्रोग्रामर अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी
नाम दे दें। इसके लिए जावा ने कुछ रूल नियम बनाया है। तो वह कौन सा रूल नियम है जो एक प्रोग्रामर को ध्यान में रखना है, उसे एक एक करके समझाते हैं। वेरिएबल का जो नेम होते हैं वह एक तरह के आइडेंटिफायर ही हैं, फिर भी हम समझा ही देते हैं। पहला जो नियम जावा ने बताया है वह वेरिएबल के नेम देते समय A to Z कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, A to Z स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं और 0 से लेकर 9 तक की नंबर्स होते हैं। सिंबल की बात करें तो डॉलर का साइन, अंडरस्कोर का साइन और इसके अलावा अन्य कोई भी साइन नहीं चलेगा और कुछ भी नेम अलाउड नहीं करता। दूसरा नियम, वेरिएबल का नेम देते समय हम या कोई भी प्रोग्रामर जावा कीवर्ड का यूज नहीं कर सकता, जैसे कि एंड एच इक्वल का साइन 20 वैल्यू और सेमी कोलन। यह स्टेटमेंट सही है, इसे कंपाइल करेंगे तो चलेगा। जबकि एंड स्टैटिक इक्वल का साइन 20 वैल्यू और सेमी कोलन, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वेरिएबल का जो नेम है वह जावा का कीवर्ड है। इसे कंपाइल करेंगे तो नहीं चलेगा, एरर देगा। तीसरा नियम, वेरिएबल का नेम देते समय स्पेस नहीं चलेगा, मतलब कि दो शब्दों के बीच में खाली जगह नहीं देते। जैसे एंड अबाउट कोडिंग इक्वल का साइन 24 सेमीकोलन से स्टेटमेंट क्लोज, यह स्टेटमेंट कंपाइल करेंगे तो चलेगा, यह सही है। जबकि एंड अबाउट स्पेस कोडिंग इक्वल का साइन 24 सेमीकोलन से स्टेटमेंट क्लोज, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अबाउट स्पेस कोडिंग, अबाउट और कोडिंग के बीच में खाली जगह छूटा है, ऐसा स्टेटमेंट जावा में नहीं चलेगा। ऐसा वेरिएबल का नेम नहीं देते। चौथा नियम, वेरिएबल का नेम नंबर से शुरू नहीं होता, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यह वेरिएबल का नेम सही है, इसे कंपाइल करेंगे तो चलेगा। जबकि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह का वेरिएबल का नेम नहीं चलेगा। पांचवा नियम, वेरिएबल के नेम देने में सिंबल दो ही यूज होते हैं, एक तो डॉलर का साइन और दूसरा अंडरस्कोर का साइन। इसके अलावा अन्य कोई भी सिंबल अलाउड नहीं करता। जैसे कि अबाउट अंडरस्कोर कोडिंग और टोटल डॉलर, यह वेरिएबल का नेम चलेगा, यह सही है। जबकि अबाउट प्लस कोडिंग यह नहीं चलेगा। टोटल प्लस, टोटल माइनस, टोटल हैश, इस तरह का वेरिएबल का नेम नहीं चलेगा, यह गलत है। जावा का वेरिएबल भी केस सेंसिटिव होते हैं। जिस वेरिएबल को अपर केस में लिखा है उसे अपर केस और जिस वेरिएबल को लोअर केस में लिखा है उसे लोअर केस में ही लिखना है। और अपर केस और लोअर केस दोनों में मिक्स करके वेरिएबल का नेम लिखा है उसे वैसा ही लिखना होगा, तभी कंपाइल होगा। जैसे कि अबाउट कोडिंग लोअर केस में लिखा है, अबाउट कोडिंग अपर केस में लिखा है और अबाउट कोडिंग अपर केस और लोअर केस दोनों में लिखा है। तो पढ़ेंगे तो सेम ही अबाउट कोडिंग, पर जावा इसे डिफरेंट समझेगा।
और यही है केस सेंसिटिव। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जावा के वेरिएबल का कितना टाइप है उसे विस्तार से समझाएंगे। यदि हमारे YouTube चैनल अबाउट कोडिंग 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।